मिश्रा जी पर हमला करने वाले कायर ये जान लें कि वो मिश्रा जी पर नहीं मानवता पे हमला किए, और मानवता पे हमला किए हैं तो उनकी पीढ़ियां भुगतेंगी। उनकी करनी सेना और भाजपा और अब जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी मिलकर मेरे परिवार को भी मार डालेंगे और मुझे भी जेल भेज करके जहर दे करके मारने की कोशिश की जाएगी। अभी आपके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात हुई है, क्या क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कहा है कि साहस रखिए, पूरा समाजवादी पार्टी आपके साथ है। जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी पे हमला हुआ, हमले के बाद उनके किसी तरह उनका जान बचा, इनका आरोप है कि करनी सेना ने इनके ऊपर हमला किया है, तमाम भाजपा के गुंडा ने इनके ऊपर हमला किया है। इस वक्त मैं कभी अस्पताल में हूँ और इनको देखने के लिए, इनका हाल चाल जानने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं कि स्थिति क्या है। देखिए, हमारे सांसद राम जी लाल सुमन जी के ऊपर करनी सेना के लोगों ने ईंटे पत्थर से उनके घर पर हमला किया। इस देश में पुलिस है, कानून है, अदालत है। आपको अगर हमारे बात से कोई तकलीफ है या किसी भी संगठन को, तो आप कानून के दायरे में जाइए, उसको फांसी करा दीजिए। संसद में दिया गया बयान था और संसद के इतिहास से वो डिलीट हो गई, मामला वहीं खत्म। लेकिन सामंतवादी विचारधारा का और हिंसा के बल पर अपनी बड़ी पहचान बनाने का जो शौक है करनी सेना, वो इस मामले को ज्यादा तूल दी। कोई भी संगठन हमारे अखिलेश यादव जी को गोली मारने की बात करे, हमारे दलित सांसद को जीभ काट के 51 लाख रुपया का दे, तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस और डीजीपी को चुनौती है, खुलेआम उनकी औकात नाप रही। भाई, हमारा पार्टी के सांसद को जब भी कोई नेता को हमला होगा तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्रिया का प्रतिक्रिया देंगे। पत्रकार साथी ने करनी सेना के इस कुकृत्य के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि यह कुकृत्य करनी सेना का नहीं हो सकता है, ये किसी कुकर्मी सेना का है। उसकी रिकॉर्ड आपके समक्ष है। लेकिन इस बात को और तुल देते हुए मुझे 5000 से ज्यादा फोन आया जान से मारने, उसका रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है आपके बयान के बाद से। हाँ, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष जी सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी ने शीघ्र एसएचओ को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। मैं बनारस के बाहर था, मेरे घर पर करनी सेना का जिला अध्यक्ष आलोक सिंह हथियार लेके गया, मेरे पत्नी मेरे बच्चे को दहशत में डाला और मेरे गेट पर से फोटो डाला फेसबुक पर, कहा कि कायर है, फरार है। इसकी भी जानकारी एसएचओ सिगरा को टेलीफोनिक आधार पर, और हमने जब बनारस पहुंचा तो एलआईयू को दिया। जिला प्रशासन और पुलिस एकदम तरीके से नाकामी के साथ वो मस्तरी सोती रही। कल 12/4/2025 को 1:30 बजे मैं अपने घर के बाहर, ऑफिस के बाहर खड़ा था। 7-8 लोग गैंग बना करके जय करनी जय भवानी करते हुए दौड़ते हुए आए और हमारे ऊपर हमला किए चाकू से, तमंचे के साथ। हालांकि तमंचा उनके हाथ और कमर में था। क्षेत्रीय जनता के सहयोग से जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो 5 अपराधी भाग गए और ये 2 अपराधी हमलावर पकड़े, जो कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरीके से कैद है, वो भी आपके पास है। हम लोगों ने पुलिस को सौंपा। इत्तेफाक और शर्म की बात यह है कि जिसकी हत्या करने की प्रयास किया गया, उसका एप्लीकेशन पहले तो लिया गया, लेकिन एफआईआर पहले हमलावरों का हुआ, उसके बाद जो है हमारा हुआ। अभी आपके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात हुई है, क्या क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कहा है कि साहस रखिए, पूरा समाजवादी पार्टी आपके साथ है। हमारे तमाम जितने सम्मानित सांसद हैं, एमएलसी हैं,
एमएलए हैं, वो हमारे संपर्क में आए, उनका फोन है, और मैं जो बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उसको आप कृपया सुने और अब जनता को बताओ। मेरा एफआईआर बाद में दर्ज हुआ मेरे केस को कमजोर करने के लिए। उसके बाद हमला भी मेरे ऊपर हुआ और एफआईआर भी मेरे ऊपर हुआ और मुझे जेल भेजने की तैयारी की गई। मुझे लगता है मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। टी सरवण जी हमारी एडीसीपी है, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था पूरी झूठी बात और जनता को भ्रम में डालने का था। उन्होंने कहा कि ये करणी सेना के और भाजपा से रिलेटेड नहीं, जबकि यही हमलावर 6 दिन पहले अपने पोस्ट पे हमको धमकी दिया कि इंश्योरेंस करा लो, और ये लड़का पूरी तरीके से भाजपा से। आलोक सिंह जो करणी सेना का जिला अध्यक्ष है वो पांडेपुर में रहता है और इसका भी आवास पांडेपुर और मूलतः यह गोरखपुर का है। हाँ, और एडीसीपी का जो इस तरीके का भ्रामक बयान है और हमारे ऊपर जो मुकदमा है मुझे जेल भेजने की, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं इन हमलावरों के साथ हमारी जिला पुलिस के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। मुझे पिछले दिनों जेल भेजा गया, आप लोगों के सहयोग से मुझे छुड़ाया गया। मुझे लगता है कि अब मेरे आवाज को दबाने के लिए सिर्फ इनके पास हमला और जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। देख सकते हैं मिश्रा जी का ये कपड़ा है, पूरा खूने खून हुआ है। जिस तरीके से इनके ऊपर कल हमला हुआ था और वही पोशाक देख सकते हैं अभी तो पहने हुए और पूरा ब्लड लगा हुआ है। स्वास्थ्य में आपके कुछ सुधार हुआ है? नहीं, स्वास्थ्य में मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे मिचली आ रही है, मेरे ब्रेन, मेरे सर में चोट है। लेकिन हम जिला प्रशासन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी तरीके से हताश और निराश हैं। हमारी 2 बेटियां हैं और हमारी पत्नी है घर पर, उनके जान पर लगातार खतरा है इस करणी सेना के और भाजपाइयों के द्वारा। अगर मैं जेल चला जाता हूं, मेरे परिवार को हमले होते, तो मुझे अब अपने टी सरवण जैसे झूठे अधिकारियों, वो कह रहे थे कि इनका पुराना रंजिश है। हम टी सरवण जी से पूछना चाहते हैं कि आपको कैसे मालूम हो गया और कौन सा प्रूफ है आपके पास कि हमारे पास हमारा उस अपराधी के साथ पुराना टसन है? क्या पैसे का टसन है, क्या जमीन का टसन है, कि राजनीतिक टसन है? ये प्रूफ उनको कैसे मिला, इस बात को वो साबित करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो स्वतः मेरे इस हमले का संज्ञान ले, मुझे बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन इस देश में मानवीय आधार पर जिंदा रहने का अधिकार है। हमको लगता है कि करणी सेना और भाजपा और अब जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी मिलकर मेरे परिवार को भी मार डालेंगे और मुझे भी जेल भेज करके जहर दे करके मारने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे बच्चे को बचा लिया जाए, मेरे पत्नी को बचा लिया जाए। टी सरवण और एसएचओ जैसे लापरवाह और भ्रामक सूचना और गलत फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि कानून पर हम जैसे जनता और विपक्षियों का विश्वास बरकरार रहे। कि मिश्रा जी पर हमला करने वाले कायर जान लें कि ये देश भगत सिंह का है, ये धरती बनारस की धरती, कबीर की धरती है, रैदास की धरती है, ये धरती बहुत बलिदानियों की है। तो हमला करने वाले कायर ये जान लें कि वो मिश्रा जी पर नहीं, मानवता पे हमला किए, और मानवता पे हमला किए हैं तो उनकी पीढ़ियां भुगतेंगी। उनका कहना है कि हमारे परिवार को जो है डर है, उसका कोई ख्याल रखने के लिए क्या उपाय है? समाजवादी परिवार की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने लिया है, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी हम सब की है। लेकिन अगर लोकतंत्र में, जमहूरियत में, लोकशाही में और संविधान में जिसके दम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन है, उनमें जरा भी अगर वो यकीन और जरा भी उसमें विश्वास रखते हैं तो इस बनारस के गरीब ब्राह्मण के बेटे की रक्षा करें। अन्यथा उनको ये लोग कहेंगे कि एक गरीब ब्राह्मण का बेटा
जो सच के साथ खड़ा था, सरकार समर्थित लोगों ने उसकी जान ले ली। आप अभी उनसे मिलने गए थे, आज को यहाँ लेकर पे यहाँ से के ठीक हो और- जाएगा या आगे और जाना पड़ेगा? अगर वो ठीक नहीं होंगे तो उनके और बेहतर इलाज के लिए और जो हो सकता है वो किया जाएगा। उनका और बेहतर इलाज कैसे हो, यहाँ से उनको जहां ले जाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी उसकी पूरी प्रबंध करेगी।